मित्रों, मैं कौन हूँ इसकी सबसे श्रेष्ठ साधना अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ जो मार्ग है उसके बारे में बात करेंगे। इस बात को हम एक कहानी से आगे बढ़ाएंगे। कहानी बड़ी मज़ेदार है। विशिष्ट कोई संत होगा जिसने एक कहानी गढ़ी होगी। कहानी में 10 लोग हैं, सरल ग्रामीण लोग हैं, कहीं जा रहे थे और नदी आ गई और नदी को क्रॉस करके किनारे पर पहुँचे। किनारे में पहुँचने के बाद एक आदमी ने सोचा कि हम सभी लोग पहुँचे कि नहीं, और उसने गिनती करना शुरू किया और पाया कि वहाँ तो 9 लोग हैं। वो असम्मित हो गया, एक कहाँ गया। मगर वो खुद था, 10वां आदमी वो खुद था। वो खुद को भूल गया और उसने दूसरे को भी बताया कि भाई एक कहाँ खो गया। और सभी लोगों ने गिनती किया, सभी लोगों ने पाया कि 9 ही आदमी है और सभी ने अपने को भुला दिया और रोने लगे। और एक संत उसी रास्ते पर आ रहे थे और संत ने इनको रोते हुए देखा और पूछा, क्यों रो रहे हो? और एक ने कहा, हमारा एक साथी खो गया, हम 10 थे, अभी 9 ही है। तो संत ने मन मन में ही गिनती किया सभी का और उन्होंने पाया कि 10 ही है। और संत को ये बात मालूम पड़ गई कि ये लोग कैसे भ्रम में पड़ गए। तो संत ने पूछा कि भैया तुमने कैसे गिनती किया है, एक बार दोबारा गिनती करो। तो एक आदमी ने गिनती किया और उसने खुद को गिनती नहीं किया, इसलिए 9 आदमी हो रहे थे। और संत ने कहा कि एक आदमी तुम हो भाई, तुम मत रो, तुम खुद को भूल गए। हम भी इस जीवन में रो रहे हैं इसी कारण कि खुद को हम भूल गए। हुआ कुछ भी नहीं, खोया कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ जिसके कारण हमको रोना पड़ता। ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता जिसके कारण हमको रोना पड़ता। एक ही कारण है, हमको रोना पड़ता है कि हम खुद को भूल जाते हैं और गलत गिनती करने बैठ जाते हैं। और मैं कौन हूँ ये बात हम भूल ही गए। ये संसार में कितने विषय वस्तु हैं, राज्य है, देश है, विश्व है, और कितना विसंगति चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग गरीबी में सुसाइड कर रहे हैं और अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और एक परिवार में भी, हर एक का एक घर में भी ऐसा सभी कुछ होगा। तो लोग इन सब बातों पर उलझ गए और उलझने के कारण वो खुद कौन है, खुद के बारे में ध्यान देना वो भूल गए। जैसे उस कहानी में सभी अपने को याद करना भूल गए क्योंकि वो दूसरे के बारे में चिंतित हो गए, उनको समय ही नहीं बचा। ऐसी परिस्थिति में कौन याद करता है अपने को, जहाँ एक आदमी ही खो गया। तो एकदम से वो खुद को भूल ही गए। ऐसे ही हम एकदम से खुद को भूल जाते। आप ध्यान करते वक्त कहीं अकेले बैठे हो तो अपनी याद आती है तो कुछ मज़ा आता है, मगर जब आप रास्ते पे चलेंगे कोई आदमी दिखाई पड़ जाएगा और दिखाई पड़ने के कारण आप एकदम से खुद को भूल जाएंगे, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। आप उसके बारे में सोचने लगेंगे, आप ये सोचने लगेंगे ये आदमी कौन है, क्या कर सकता है मुझे। एकदम से हम घबरा जाएंगे। वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है वो आदमी, फिर भी हम उसके बारे में सोच के अपने को भूल जाते हैं। और दिन भर में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ हम मिलते हैं, फैमिली के रिलेशन में हम हैं, तो हम अपने को भूल के बैठे हैं। हम तो छोटी छोटी बातों में भी खुद को भूल जाते हैं। एक अपरिचित आदमी दूर खड़ा है और उसको खड़ा देखने के कारण हम खुद को भूल जाते हैं। एक मोबाइल में किसी अपरिचित व्यक्ति की घंटी आ जाती है, मोबाइल की घंटी से हम एकदम से प्रभावित हो जाते और खुद को भूल जाते। तो हम भूल ही गए खुद को, इसी कारण हमको रोना पड़ता है। कहानी में भी यही बात है, लोग खुद को क्यों भूल गए?
क्योंकि वो दूसरों में उलझ गए, दूसरों को गिनती करने में खुद को गिनती करना भूल गए, उसी में उलझ गए। और सोसाइटी में जिस तरह हम रहते हैं वहाँ कोई भी हमको सिखाता नहीं कि हम खुद को भी हमको जानना है, ये बात कहीं नहीं होती। सोसाइटी हमको ये सिखाती है कि पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, परिवार का इज्जत बढ़ाना है, अच्छे कुल निर्माण करना है और पढ़ना लिखना है, ये सब हम सिखाते हैं बच्चों। कोई भी ये नहीं सिखाता तो तुझको खुद को भी जानना है, तू कौन है ये जानना है, तेरे जीवन का लक्ष्य, ये कोई सिखाता नहीं। सभी लोग भूल गए। जैसे उस कहानी में 10 लोग थे, 10 का 10 ही भूल गए, ऐसे इस सोसाइटी में जितने लोग हैं ना सभी लोग भूल गए। ये जीवन की छोटी सी भी बात नहीं रह गई, खुद को जानने की बात, उसको इतना भी वैल्यू नहीं दिया हमने। कोई भी नहीं कहेगा अपने बच्चे को कि तो बड़ा होके खुद को जान लेना है। हम कहेंगे बड़ा होके डॉक्टर बन लेगा, पायलट बन लेगा, इंजीनियर बनना, तो वो बच्चा फिर अपने याद करने की, मैं कौन हूँ की साधना करने की आवश्यकता कभी महसूस करेगा ही नहीं। और न करने के कारण वो खुद को जानेगा नहीं, और खुद को न जानने के कारण, भूल जाने के कारण फिर रो के जीना पड़ता। फिर लगातार उसको लगेगा वो डॉक्टर भी होगा, पायलट भी होगा, धन पद प्रतिष्ठा भी कमाएगा, मगर लगातार उसको रोना होगा इसलिए कि उसने खो दिया, जीवन खो दिया, है ना। खुद को खोना यानी जीवन को खोना। तो जीवन को खो के हम जी रहे हैं और इसलिए हमको रोना पड़ता है। इसलिए हमको पद प्रतिष्ठा धन कुछ भी क्यों ना हो रोना ही पड़ता है। कहानी में जो साधु आए हैं वो गुरु का प्रतीक है। गुरु ही आपको बताएगा आपका लक्ष्य क्या ठीक है। गुरु ही आपको बता सकता है कि तू सबसे पहले खुद को जान लेना, तो और कुछ या कर या ना कर इससे मतलब नहीं, तू धन कमा ना कमा इससे भी मतलब नहीं, तू बड़ा आदमी बन ना बन इससे भी मतलब नहीं। एक ही बात मतलब है कि तू खुद को जानना, कि तू कौन है, खुद को जानना। तो इसलिए कहानी में संत ही आते हैं, कोई और लोग आते नहीं, है ना। संत ही आते हैं और वो उनको शिक्षा देते हैं कि तुम बेकार में रो रहे हो क्योंकि तुमने गिनती गलत कर दिया, तुमने खुद को खो दिया, है ना। तो कैसे खुद को याद करना है वो गुरु बता देता है। तो गुरु ने उसको सभी लोगों को गिनती करना सिखाया दोबारा, है ना। पहले जो गिनती किया था उसमें क्या गलती किया, वो गुरु ने उनको पकड़ा दिया और उसके बाद वो लोग प्रसन्न होकर चले गए। तो गुरु के पास भी जो लोग जाएंगे ऐसे प्रसन्न होकर ही चलेंगे, क्योंकि गुरु आपको दिखाएगा कि आप हो, आप भी हो, आप जीवन हो, आपने जीवन को खोए नहीं, आप केवल भूल गए हो, इसी कारण आपको रोना पड़ता है। ये बात गुरु सिखाएगा। तो मैं कौन हूँ कि श्रेष्ठ साधना यही है कि जहाँ भी आप जाते हो, जो कुछ करते हो, आप गिनती ही करते हो। जो कुछ भी हम करते हैं गिनती ही तो करते हैं, है ना। हमारा करना उस कहानी में जो लोग गिनती करते हैं ऐसे ही है। हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर ही हम गिनती ही करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं तो वहाँ पर गिनती ही करते हैं। नोटों की गिनती करेंगे लोग, वो आदमी का गिनती किया, वो नोट का गिनती करेंगे। एक ही बात है, गिनती ही है। हमारा जीवन में हम जो करते हैं वो गिनती है। तो गिनती करते वक्त अपने को मत भूल जाना। ऐसा मत करना कि आप पैसे गिनती कर रहे हो और आप प्रसन्न हो रहे हो और इतने पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया। तो इस अवस्था में आप खुद को मत भूलना, है ना। खुद को भी याद करना।
खुद को याद नहीं करोगे तो ये पैसे आपको रुला देगा, है ना। खुद को याद नहीं करके कि आप गिनती करोगे तो आपका एक मित्र खो जाएगा जो आप खुद हो, है? तो प्रतिपल हमको खुद के बारे में सचेत होना चाहिए। और मैं खुद के बारे में याद करना या मैं कौन हूँ इसकी साधना करना, इसमें बाधा ये है कि हम अहंकार को याद करते हैं। अहंकार को याद करना नहीं पड़ता, अहंकार खुद ही हमको याद करने के लिए बाध्य बना देता है। इसलिए हम दिन भर अपने बारे में जो याद करते हैं ना, वो अहंकार की याद करते हैं। जैसे हम दुकान में सामान बेच रहे हैं तो ग्राहक के साथ बात करते हैं तो उस वक्त में हम खुद का याद करते रहते हैं, मगर वो अहंकार का याद होता है। लोग एक दूसरे से बात करते वक्त कैसे करते हैं देखें ना आप, वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ पता नहीं तुझको, और मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे साथ ये है वो है। वो जो मैं का याद तो कर रहा है ना वहाँ पर मगर वो मैं अहंकार का है। और अहंकार आपको याद करने के लिए बाध्य बनाएगा, क्योंकि अहंकार याद में ही जीता है। अहंकार एक झूठी मानी हुई बात है कि हमने मान लिया कि हम ये है वो है ऐसे, और एक मान्यता मात्र होने के कारण वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए लगातार उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आप लगातार आपको सोचते रहना होगा कि आप धनी हो या आप एक हाकिम हो, बॉस हो। खुद को ये याद बनाना चाहिए आपको। आप भूल जाओगे तो फिर बॉस आप रह नहीं पाओगे। तो अहंकार की याद हम लगातार करते रहते तो इसकी याद करना नहीं है। और मैं कौन हूँ जब हम प्रश्न पूछेंगे तो अहंकार आपको उत्तर भी दे देगा। अहंकार ने ये सब सुन के रखा है ना कि आप आत्मा हो, आप चैतन्य हो, इस तरह भी अहंकार कहेगा। और आप उस अहंकार ने जो बताया कि आप आत्मा हो तो उसको आप चिंतन करेंगे तो ये सुमिरन नहीं है ना। सुमिरन का अर्थ है कि आप तर्क नहीं कर रहे हो कि आप कौन हो, आप जो हो उसका फीलिंग कर रहे हो या उस तरफ आप ध्यान दे रहे हो। जिस बात पर आपने कभी ध्यान दिया नहीं उस बात पर आप ध्यान देते हो। ये सुमिरन है, यही सबसे सरल साधना है ना। आपको जो कुछ भी सुनने का अनुभव हो रहा है, आप कौन हो, आपने प्रश्न पूछा, आप अपने का आपने याद किया, अपने तरफ आप लौटे और आपने अनुभव किया जो कुछ भी सुनने का अनुभव, आनंद का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव, ध्यान का अनुभव, उस अनुभव को याद करना है, उसको स्वागत करना है, उस तरफ नोटिस करना है। तो जहाँ आप जाएं उसी के आप ध्यान करते रहें, तो ये साधना है। और जहाँ आप जाएंगे वो गिनती करने स्थिति में ही जाएंगे, है ना। तो आपको जो गुरु ने बताया उन आदमियों को, तुम गिनती करते वक्त खुद को मत भूलो। ऐसे ही जहाँ हम जाएंगे गिनती करने में, वहाँ खुद को नहीं भूलना है, या खुद की जो याद है उसको भी ध्यान रखना है, उस सुनने का अनुभव भी करते रहना है। आपके पास जो ऐसा अनुभव है जो कुछ है ही नहीं, जैसा खालीपन, और ऐसा भी जो सभी कुछ है, इस किस्म का आपका जो अनुभव है वो आप हो, है ना। अब इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसको भूलोगे तो आप अहंकार को याद करोगे, अहंकार का याद करोगे, अहंकार में जियोगे तो फिर आपको रोना पड़ेगा। आपको आपका जीवन आपसे कट जाएगा, आप खो दोगे। खोगे तो नहीं, जब याद करोगे फिर अपने को आप पाओगे, है ना। वहाँ पर वो रो रहे हैं, उनका आदमी एक खो नहीं गया है, जब भी वो याद करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति है। तो इसका अभ्यास करना है। इसमें छोटी छोटी बातों से शुरुआत करना,
क्योंकि बड़ी बड़ी बातों पे हम इसको अप्लाई कर नहीं सकेंगे। आपके घर में किसी की मौत हो गई तो एकदम से आप अपने को भूल ही जाएंगे और वहाँ पर अपने केंद्र पर स्थिर रह के सम्यक होना आपके बस में होगा नहीं। आप प्रभावित हो जाएंगे घटना से, हैं। तो पहले छोटी छोटी बातों से ही इसको प्रारंभ करना है। आप चल रहे हैं, कोई आदमी मिल गया और उससे आप बात करने लगे, और वो बात करना भी गिनती करना ही, और बात करने वक्त बात भी करें आप, और खुद को भी याद रखें। हम हर पल खुद को याद रख के काम कर सकते हैं। हम खुद को भी गिनती करके दूसरे की भी गिनती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आदमी गिनती कर रहा है वो दूसरे का ही गिनती कर सकता है, खुद की गिनती वो कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने माना होगा ऐसा कि हम गिनती करना का अर्थ है दूसरे की गिनती करना, खुद की गिनती करना नहीं। तो ये उन्होंने मान के रखा होगा। तो समाज है, सोसाइटी है, विसंगति है, मृत्यु है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है, इन विषयों में हम जीते हैं और उसी में हम खुद को भी खो के जीते हैं। तो हमारा जीवन कैसा होगा? भयानक ही होगा। एक तो समाज जल रहा है और ऊपर से हमने खुद को भी भूल गए, और समाज तो जल ही रहेगा सदा से। इसमें हम समाज को कुछ कर नहीं सकते, मगर हम खुद को पा सकते हैं। और जब हम खुद को पाएंगे तो फिर ये संसार हमको जला नहीं सकता। संसार जलेगा मगर हम इसमें अछूत निकल जाएंगे। तो यही संतों का उपदेश है। मित्रों, मेरे साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर आप चैट कर सकते हैं।